बस थैंक यू सो मच। एंड आज जो हमारा टॉपिक है स्पीकिंग इन टंग से रिलेटेड है, और ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से हम कवर नहीं करेंगे, बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पता होना चाहिए हम उन बातों के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो बार बार मेरे माइंड में आ रही है, जो मुझे लग भी रहा है कि पिता सबकी लाइफ में ना एक, आज फर्स्ट भी है रिमाइंडर, तो सबकी लाइफ में एक डिफरेंट चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट लेवल पे आएगा। एंड अभी हम एंड में जब हम प्रेयर भी करेंगे तो हम शांति से बैठ के, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग का मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि पिता आपसे बात करे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट एंड में भी हम अपने सीज़न के बारे में पूछेंगे। सीज़न नहीं तो एटलीस्ट हमारा ये वाला मंथ कैसे जाने वाला है ना, अगस्त का मंथ है, कैसे जाने वाला है, हम पिता से इस बारे में बात करेंगे। बट सबके सीज़न में शिफ्ट होएगा, है ना, एक डिफरेंट लेवल का शिफ्ट। जैसे लास्ट वीक हमने ग्रोथ, वो वीकली था, हमने एक वीक में देखा कि ग्रोथ है, बट इस बार मंथ में कुछ पिता स्पेसिफिक करेंगे हमारे लिए ना, तो हम एंड में उस चीज़ के लिए अपनी पर्सनली प्रार्थना करेंगे, पिता से बात करेंगे इस बारे में। और स्पेसिफिकली विजडम के लिए आ रहे हैं कि पिता बहुत सारे लोगों के लिए एक्चुअली में एक आप बोलो कि एक अलग लेवल की विजडम से आपको ग्रो करेंगे। कीर्ति का तो एग्जाम्पल है कि पिता ने कैसे विजडम दिखाई, बट मुझे लग रहा है कॉर्पोरेट के लिए, है ना। तो मुझे जो ऐसा जो फील हो रहा है स्पिरिट में वो ये कि हम सबको कॉर्पोरेट लेवल पे एक डिफरेंट लेवल पे हम जाएंगे, है ना, विजडम में। मतलब हो सकता है कि आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो ठीक से, हो सकता है आप कंफ्यूज रहते हो सकता है आप एक जगह पे अटके रहते हो या आपको टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिता स्पिरिचुअली विजडम से हमें स्पेसिफिकली ग्रो करेंगे कि हम राइट डिसीजंस लेने पाएंगे, है ना। हो सकता है हमें कंफर्मेशन की भी ज़रूरत ना पड़े कि इतना पिता हमें गाइड और लीड करे विजडम से रिलेटेड। तो इस मंथ में हम अपने स्पेसिफिकली विजडम को लेके हम ध्यान देंगे कि पिता हमने क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करे हैं या कौन से ऐसे डिसीजंस थे जो हमारे लिए हार्ड थे, लेकिन अब विजडम के थ्रू हम अच्छे से कर पा रहे, ईजीली चीज़ें होंगी। तो विजडम बार बार पिता दे रहे हैं। तो स्पीकिंग इन टंग्स, जिनके पास भी स्पीकिंग इन टंग्स का गिफ्ट है, जिनके पास है, तो आई थिंक बस सिर्फ कीर्ति नहीं है, उसके अलावा आई थिंक सबके पास है। सैम के पास है, ठीक है, ठीक है, हम एंड में प्रेयर करेंगे आपके लिए कीर्ति। मैं आज ये भी प्रे करूँ सुबह से कि इतना और वर्ड्स हम्म, हमारे लॉर्ड की लैंग्वेज। ठीक है, डेफिनेटली करेंगे, हम एंड में प्रेयर करेंगे इसके लिए। सो जो गिफ्ट ऑफ टंग्स है, मैं अगर आपको अपनी लाइफ में से बताऊं तो मेरे को सबसे पहला जो गिफ्ट मिला था वो यही मिला था, ठीक है। और मुझे पता नहीं था कि ये गिफ्ट क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि ये लैंग्वेज क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे मिलेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो जब मैं 17 की थी तब मुझे ये गिफ्ट मिला था। तो एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आज सबको कि अगर अगर आपको कभी किसी, अगर आपके माइंड में कभी ऐसा हो कि पिता से मैं क्या मांगूँ, है ना, सबसे पहला गिफ्ट वो यही होना चाहिए। अगर आपके पास स्पीकिंग इन टंग्स का गिफ्ट है तो आपके पास ऑटोमेटिकली बाकी सारे गिफ्ट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो अगर आप वो बोलोगे कि फाउंडेशन जो है वो स्पीकिंग इन टंग्स है, ठीक है। अगर आपके पास स्पीकिंग इन टंग्स का गिफ्ट है, आप अलग भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, तो उसके बाद आपका डिजर्नमेंट और आपके बाकी के प्रोफेसी के गिफ्ट, रेवलेशन के गिफ्ट, विजडम, नॉलेज, ये सब ऑटोमेटिकली आता है ना। तो टंग्स को बहुत बारी मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है बिकॉज वो लैंग्वेज ही ऐसी है, लेकिन ये गिफ्ट है और ये बिब्लिकल है। तो हमारे लिए यही जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ये टंग्स का गिफ्ट है दिस इज़ बिब्लिकल। बहुत बार लोग बोल देते हैं कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, ब्लैबर कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन कि लोग क्या कह रहे हैं, है ना। हम सब ने अपनी लाइफ में, जो जिनके पास भी है, आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे होंगे जब से आप टंग्स में आपको आप बोल रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो। हम टंग्स में प्रार्थना कर सकते हैं, हम टंग्स में वर्शिप कर सकते हैं, है ना। और हम टंग्स एक ऐसा गिफ्ट है जो आपकी स्पिरिट को बढ़ाता है, आपकी स्पिरिट को, स्पिरिट की कैपेसिटी को बढ़ाता है, एट द सेम टाइम आपकी सिचुएशंस को। तो फिजिकली भी ये गिफ्ट इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी ये गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा गिफ्ट है, क्योंकि डिजर्नमेंट भी डेफिनेटली हमें फिजिकल के लिए, बट डिजर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि वो आपको क्षमता है कि राइट और रॉन्ग के अंदर डिसाइड करने के लिए फिजिकल लेवल पे, है ना। लेकिन ये जो गिफ्ट है ये स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली, हर तरीके से आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ एनहांस करता है और आपको ग्रोथ देता है, ठीक है। तो अगर अभी तक भी अगर आपके पास वो गिफ्ट है और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे
तो ये एक रिमाइंडर है कि हम प्रार्थना करना स्टार्ट करें। पिता ने इस पूरे मंथ का जो मेरे को टास्क दिया था वो था कि टंग्स में प्रेयर करनी है, पूरा मंथ, और अभी भी मैं कंटिन्यू करूँगी इसको। और इनफैक्ट अगर मैंने शेयर भी किया था, मुझे याद नहीं है, जब लास्ट टाइम जब आगरा गए थे हम, तो वहाँ के जो मेन पास्टर थे उन्होंने यही बोला था कि मैं स्टेज पे किसी को चढ़ने नहीं देता जब तक कि आप 8 घंटे प्रार्थना टंग्स में ना करो। मैं एक लिमिट नहीं लगा रही, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई नहीं होते किसी को रोकने के लिए, बट एम्फेसाइज जो था वो ये था कि टंग्स प्रेयर कितनी करनी ज़रूरी है। उससे पहले आप कुछ पिता का काम ना करो, उससे पहले आप पिता की बात ना करो, क्योंकि वो एक ऐसा गिफ्ट है जिससे आप लॉन्च हो रहे हो स्पिरिचुअली। तो ये जो आप देखते हो स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स, ये आप सोचो कि आप टंग्स में प्रेयर कर रहे हो या मतलब अब नहीं कर रहे हो, और फिर भी अगर आपको हो रहा है तो ग्रेट, अलग लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। लेकिन अगर आप कर रहे हो साथ में प्रार्थना, तो एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो हम वर्ड्स पढ़ते हैं जो बहुत ही फेमस वर्ड्स है, जो हमें पता होना चाहिए। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 to 4, For anyone who speaks in tongue does not speak to people but to God। ठीक है, जो भी कोई प्रार्थना करता है टंग्स में, तो वो इंसानों के लिए नहीं करता, वो डायरेक्टली पिता से बात करता है। ठीक है, Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit, but the one who prophesies speaks to the people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church। है ना। तो सबसे पहली लाइन, मतलब पूरा का पूरा जो टंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी वर्ष में मिल जाएगी कि टंग्स की प्रेयर क्यों ज़रूरी है। जो भी टंग्स में प्रार्थना करता है वो इंसानों से नहीं करता, तो कभी भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे साइड वाला क्या सोचेगा। ऑब्वियसली बात, आप ऑफिस में किसी के साइड बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, बट अगर आपको पिता बोल रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों करूँ या कैसे करूँ। जो भी अगर करनी है तो करनी है, मन में भी कर सकते हो। टंग्स का मतलब क्या होता है, जब आपकी टंग मूव हो रही है, टंग्स की प्रेयर क्यों बोलते हैं, उसमें आपकी टंग्स कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है। आप मुंह बंद करके भी टंग्स, जिनको भी टंग्स का गिफ्ट है, आपको पता है मुंह बंद करके भी टंग्स प्रेयर कर सकते हो। ट्राई कर लो अगर किसी को नहीं पता तो, आप मुंह बंद करके भी कर सकते हो, है ना। इनफैक्ट आप मन में ना भी करो, आप टंग हिलाओ लेकिन मुंह के अंदर भी प्रार्थना कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा गिफ्ट है जिसमें आपकी टंग को मूव होना है। तो जरूरी नहीं कि हमें रोज करनी है, बट इसमें क्या लिखा है, ये लोगों से बातें करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मामी से मैं टंग्स में बात कर रही हूँ, लेकिन ये पिता से है, ठीक है, पिता के लिए है ना। जिनको भी ये नहीं समझ आता, आपको पता है गिफ्ट और भी है जिसमें कि लोगों को इसका मीनिंग भी समझ आता है। जो हम बातें करते हैं, जो भी हमारी टंग स्प्रेयर है, रेखा रारा बाशो खोरो, जो भी हम बोलते हैं, ये इसके मीनिंग भी होते हैं, और वो गिफ्ट है कि किसी किसी लोगों को वो भी गिफ्ट मिलते हैं इंटरप्रेट करने के लिए कि आप कैसे कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो उसमें बोला है कि नो वन अंडरस्टैंड्स देम, दे अटर मिस्ट्रीज बाय द स्पिरिट। बहुत बार हमें नहीं समझ आता कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑफ नो प्रॉब्लम। हमें नहीं पता हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए जानना ज़रूरी भी नहीं है, करना वो ज़रूरी है ना। इसमें क्या लिखा है, जब हम प्रार्थना करें तो मिस्ट्रीज बोल रहे हैं। आपको पता है मिस्ट्रीज क्या होती है, जो किसी को नहीं पता, उसमें किसी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। लेकिन आप सोचो कि आप ऐसी लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हो जो कि मिस्ट्री है, लेकिन पिता और आपके बीच में उसका कोड है, जो पिता को पता है कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। सबसे बेस्ट बात ये होती है कि एनिमी को नहीं पता होता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। एनिमी के पास एक्सेस नहीं है इस लैंग्वेज का, उसको नहीं पता कि आप क्या प्रार्थना। तो जब भी आपके हार्ट या माइंड में समझ ना आए कि क्या प्रार्थना करनी है, आप इस लैंग्वेज में प्रे करके अपने बहुत सारे कामों को आप सफलता में देख सकते हो। बट द वन हु प्रोफेसाइज स्पीक्स टू द पीपल फॉर स्ट्रेंथनिंग। प्रोफेसी का जो है, प्रोफेसी का भी गिफ्ट होता है ना। मैं रिमाइंड करा देती हूँ, एक प्रॉफिट होता है ना, जो अपॉइंट किया गया है, एक भविष्यवक्ता, और एक प्रोफेसी होती है। तो प्रॉफिट जो है वो कॉलिंग है, जैसे मेरी पास्टर की कॉलिंग है, किसी की इवेंजलिज्म की कॉलिंग होगी, है ना, किसी की प्रॉफिट भविष्यवक्ता की कॉलिंग होगी, है ना। लेकिन जो प्रोफेसी है वो एक स्पिरिट है, वो एक गिफ्ट है, और वो किसी को भी मिल सकती है। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी के लिए प्रोफेसी करनी है तो उसके लिए आपको भविष्यवक्ता बनना पड़ेगा, या उसके बिना आप कर नहीं सकते। वो भी किससे आती है, टंग से। अगर आपको गिफ्ट्स में बढ़ना है और गिफ्ट्स चाहिए, आज मैं लालच दे रही हूँ सबको यहाँ पे, तो टंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो। बट द वन हु प्रोफेसाइज स्पीक्स टू द पीपल फॉर स्ट्रेंथनिंग, इनकरेजिंग एंड कंफर्ट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उन्नति, उपदेश और शांति। आप इसमें जब प्रार्थना करते हो तो आप उन्नति देखोगे, ठीक है, आप इनकरेज होगे, आप अपने आप में इनकरेज होगे। अब सोचो,
ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है इनकरेज होने की, बट आप खुद ही इनकरेज हो रहे हो क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो और जो भी हो रहा है डायरेक्टली हेवन से आपके पास आ रहा है ना। और थर्ड, कंफर्ट, शांति। अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है, बेस्ट टंग्स प्रेयर। मैं सही बता रही हूँ, मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज ही सिर्फ टंग्स प्रेयर से हुई है। सबसे पहला गिफ्ट मेरे को मिला था टंग्स प्रेयर, उसके बाद से वो मैंने इतना एक्सरसाइज उसको करना स्टार्ट किया था कि उसके बाद मेरे को विजन्स आने लग गए, उसके बाद ड्रीम्स आने लग गए, उसके बाद आवाज़ सुनाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस गिफ्ट के बाद क्योंकि मैंने इसको एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रिमाइंडर है अगेन, अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज करो, भले भले आप रिमाइंडर लगाओ अपने फ़ोन में या फिर आप एक टाइम सेट करो, बट अगर आपके पास ये गिफ्ट है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो आपके आसपास वालों के लिए भी है। मैं भी आपको टेस्ट में भी बताऊंगी टंग्स के लिए। Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. अगर आप टंग्स में प्रार्थना करो तो आपके खुद के लिए एक एडिफिकेशन क्या होती है, एक जैसे आप किसी चीज़ को एडिट करते हो, एडिट जब आप कुछ गलत हो जाता है या गलत लिख दिया स्पेलिंग, तो उसको आप एडिट कर सकते हो। तो आप अपने आप को इसमें एडिट कर सकते हो, उसमें आप एडिफाई कर रहे हो अपने आप को। और आप अगर कोई भी ऐसी, आपको पता है कि स्पेसिफिकली आपको प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि पिता अगर मेरे अंदर ये है ये है ये है, वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली आपके अंदर का आपको एडिट करेगी। अगर आपके अंदर ऑटो कुछ है जो नहीं होना चाहिए, कोई स्पिरिट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई माइंड सेट, कुछ भी कह लो, वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली आपको क्लेंस कर देगी। और आपको शायद दिख भी जाएगा, अगर आप अच्छी स्पिरिट में प्रार्थना कर रहे हो आपको दिख भी जाएंगी चीज़ें। जो हमें विजन्स और ड्रीम्स आ रहे हैं ना कहीं ये एक विजन्स और ड्रीम्स आना हमारे लिए सब कुछ नहीं है, बट विजन्स और ड्रीम्स हमारे लिए एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि हम हेवन से कनेक्टेड है। जब आप बिना टंग्स प्रेयर के हेवन से जैसे कीर्ति, उसको टंग्स का गिफ्ट नहीं है, बट वो हेवन से कितना कनेक्टेड है। अब आप सोचो, उसको टंग्स का जब गिफ्ट मिलेगा और फिर उसके बाद वो उसमें प्रार्थना करने लगेगी, तो उसका लेवल कहाँ पहुँचेगा, है ना। तो एक लेवल आप अपग्रेड हो रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये नहीं बोलूँगी आपके पास टंग्स का गिफ्ट नहीं है तो आपको हेवनली एनकाउंटर्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। आपको ड्रीम्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पिता की आवाज़ नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग जो भी आप पिता से मांगोगे पिता पूरा करेंगे। आपका काम है सीख करना। लास्ट हमने सीख के बारे में भी सीखा था कि पिता के किंगडम को सीख करना ज़रूरी है, सेट अपना माइंड करना ज़रूरी है। वो हमारे लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक गिफ्ट आ जाता है तो आप एक अलग लेवल पे ऑपरेट करते हो। अब इसको ऐसे सोचो कि एक सुपर पावर है, सच में है भी, एक्चुअली सोचना भी क्या है, सुपर पावर है एक। अगर आपके पास ये है तो सोचो आपको, आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई मुसीबत आपके नज़दीक में नहीं आ सकता। बस आपको इसमें एक्टिव रहना है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग टंग्स में प्रार्थना करते हैं लेकिन उसको एज ए लाइफ स्टाइल नहीं बनाते। इंपॉर्टेंट है कि उसको हम लाइफ स्टाइल बना के रखें, है ना। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि हमने एक बार सांस ले ली, हम पूरी ज़िंदगी तक सांस लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये भी ऐसा ही गिफ्ट है। कोई भी गिफ्ट हमें जब पिता देते हैं तो वो उसको यूज़ करने के लिए होता है ना। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं यूज़ करो तो पिता बोलेंगे यशिका क्यों नहीं यूज़ करी, चल पनिशमेंट। पिता पनिशमेंट नहीं देते, लेकिन ना बहुत सारे जो आपके ब्लेसिंग्स हैं या जो भी आपकी प्रोटेक्शन है, आप उसको ऑटोमेटिकली रोक रहे हो या उसको ग्रो होने से रोक रहे हो। आप स्टेबल हो जाते हो। तो अगर आपको स्टेबल नहीं होना, कंटिन्यूसली ग्रोथ में बढ़ना है, तो हमें टंग्स में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने बताया ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन था कि टंग्स प्रेयर क्या होती है, गिफ्ट होता है। बेस्ट पार्ट, इसको कोई भी इंसान नहीं दे सकता, है ना। मैं नहीं आपको दे सकती और कोई भी जन यहाँ पे नहीं दे सकता। जो पुराने ज़माने के लोग हैं उसमें हम देखते थे कि पास्टर्स जो हैं, एल्डर्स जो हैं, वो सर पे हाथ रखते थे और होली स्पिरिट का एनकाउंटर होता था, है ना। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा तभी ही आपके लिए प्रार्थना हो, तभी ही आपको टंग्स प्रेयर का गिफ्ट मिलेगा। आपको होली स्पिरिट डायरेक्टली भी दे सकती है ना। तो अगर आपके ऊपर कोई हाथ रख रहा है दैट्स ग्रेट, बट हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिलना मेरे से नहीं है, मिलना उनसे है ना। तो मैं भी वही करूँगी जो बाकी सब लोग करते हैं, प्रार्थना करो, सर पे हाथ रखो, बाकी उनकी मर्जी है। तो जो गिफ्ट्स होते हैं ये ऐसी चीज़ है जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। मतलब मैं प्रार्थना कर सकती हूँ आपके लिए कि मतलब इनको इम्पार्टेशन का गिफ्ट मिल जाए या इनको, बट मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जब मैं हाथ रखूँगी तो ये होएगा ही होएगा, जब तक कि होली स्पिरिट की विल ना हो, है ना। तो हम हमेशा हर चीज़ के लिए कन्फर्म रहते हैं कि हम हीलिंग के लिए प्रेयर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हमारे पास अथॉरिटी है। लेकिन ये जो गिफ्ट्स हैं ये प्योरली गॉड की साइड से हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं, है ना।
तो मेरा सिर्फ इतना रोल है, जो आप सबका भी है, कि अगर कोई आपसे गिफ्ट मांगता ही चाहिए तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो हम सबको हमारे अकॉर्डिंग, हमारी मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग, पता है बहुत बार लोग इस वजह से फंस जाते हैं। बैथल में एक बार ये सिनेरियो हुआ था कि मैं एक लड़की से, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा उसके पास कौन सा, उसने कुछ शेयर किया था, कुछ तो था, हेवनली एनकाउंटर था या क्या था। तो मैंने कहा था प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करो, इम्पार्ट करो मेरे लिए। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं कर सकती। और मेरी उस टॉपिक पे काफ़ी पास्टर से डिस्कशन भी हुआ था। मैंने कहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब आपको हाथ ही तो रखना है। तो कह रही हाँ मैं हाथ रख सकती हूँ, मतलब लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं कि तुम रिसीव करो। मैंने कहा लेकिन वो तो पिता की ओर से है, आपका तो काम प्रेयर करना है। तो इस टॉपिक पे काफ़ी पर्सनल डिस्कशन किया था कि दैट्स एक्चुअली ट्रू, कि आप हाथ रख सकते हो बट अगेन गारंटी नहीं दे सकते कि आप, क्योंकि अगर मैं मेच्योर नहीं हूँ, अब मैं पिता से मांग रही हूँ कि मेरे को ड्रीम्स चाहिए, लेकिन जब ड्रीम्स आ रहे तो मेरे को इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं पिता से मांग रही हूँ कि मेरे को विजडम दो, लेकिन विजडम आ भी रही है लेकिन मैं उसको यूटिलाइज करना नहीं सीख रही, तो फिर उसका भी कोई यूज़ नहीं है ना। तो पिता आपको अपनी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग देते हैं। तभी यहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करी थी। अब आप सबको पता है आपका ग्रोथ है, किस लेवल पे ग्रोथ है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि आप कितने मेच्योर हो। तो अकॉर्डिंग टू योर मेच्योरिटी आप कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे आप उसको एक्सरसाइज करते हो, वो सिर्फ होली स्पिरिट को पता है, मुझे भी नहीं पता। तो वो उस अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट देते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट नहीं मिलता कोई, तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है कि वो मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट मांगा था, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट नहीं मिला। इट्स ओके okay. आप प्रार्थना करो, पिता से मांगो, जैसे आपकी स्पिरिट मेच्योर होगी या वाइज होगी, पिता आपको उसी टाइम वो दे देंगे, है ना। तो मैं इसलिए बोलता कि आप निराश ना हो कि मेरे पास तो बाइबल में इतने सारे गिफ्ट्स है बट मेरे पास सिर्फ एक ही क्यों है। मे बी आप मांग नहीं रहे हो, अगर आप मांग भी रहे हो तो मेक श्योर कि पिता को पता है आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं, मेरे से ज़्यादा बेटर उनको पता है ना। तो ये है। तो जो टंग्स का गिफ्ट है वो अगेन अ रिमाइंडर, पूरे के पूरा गॉड का प्लान है, गॉड का आइडिया है, इसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। एक्ट्स 2 अगला वर्स। तो व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट केम दे वर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है, सबके सब एक ही जगह पे थे। सडनली एक साउंड आई, कैसे साउंड आई, जैसे एक बहुत तेज आंधी आ रही है, और वो कहाँ से आई, केम फ्रॉम हेवन, ऊपर से एकदम से ऐसा लगा जैसे कि आंधी सी आ गई है। और जहाँ पे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस घर में, उन्होंने देखा कि वो आंधी जो है पूरे घर पे उन्होंने कब्जा कर लिया उस आंधी ने। They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. बाद में उनको रियलाइजेशन हुई कि जो भी घर के अंदर वो एकदम से आंधी आई, वो एक्चुअली में एक हेवनली एनकाउंटर था, एक स्पिरिट थी जिसको टंग्स है, टंग्स ऑफ फायर बोला गया है। और सबके ऊपर उस आत्मा का हमने देखा कि वो सबके ऊपर है, और उस पर हमने देखा कि ऑल ऑफ देम वर फिल्ड, जितने भी लोग उस घर के अंदर थे सब के सब उससे भर गए, filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them, है ना। तो जब उन सब के ऊपर होली स्पिरिट की प्रेजेंस आई तब उनको गिफ्ट मिला, तब वो बात करने लग गए। तो मैं बार बार ऑल ऑफ देम पे एम्फेसाइज करूँ, बिकॉज मैंने लिखा था कि 50 लोगों ने प्रेयर करी और सिर्फ 20 के ऊपर आई, मैं लिखा ऑल ऑफ देम वर फिल्ड, है ना। तो अगर आज आप भूखे हो टंग्स के लिए, जैसे मामी ने बोला हमें और वर्ड्स चाहिए, अगर आज आप भूखे हो कि हमें और वर्ड्स चाहिए, तो एंड में हम प्रार्थना करेंगे, हमें भी क्या करना है, हमें भी भूखे रहना है। वो सब भी घर में बैठे हुए थे, भूखे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और एकदम से होली स्पिरिट की प्रेजेंस आई और उस फायर ने सबको वो गिफ्ट दिया और सबके सब बैप्टाइज हो गए। तो जब मैं हमेशा बोलती हूँ जो बाइबल में हुआ है वो अभी भी पॉसिबल है। बाइबल एक स्टोरी बुक नहीं है कि स्टोरी पढ़ी, मॉरल निकाल दिया और अब ख़त्म। जो बाइबल में लिखा है वो आप अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आज भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। इनफैक्ट आप पूरे एक्ट्स में आप पढ़ लो, इसमें जितनी विजडम और नॉलेज है, स्पेसिफिकली टंग से रिलेटेड कह लो, पूरे पूरे चैप्टर्स, एक्ट्स 10 है इसके अंदर, इसमें इतनी मतलब आपको विजडम मिलेगी कि स्पेसिफिकली स्पिरिट से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट आगे भी हम देखते हैं एक्ट्स 10 के अंदर, एक्ट्स 19 के अंदर, कि उस टाइम पर भी रिपीटिशन में होता रहा, लोग प्रार्थना करते थे, होली स्पिरिट आती थी और बैप्टिज्म होता था। तो ये उस टाइम पे एक्ट्स के अंदर बहुत कॉमन तरीके से मेंशन किया कि मतलब एक बार वो उसको होता ही रहा, है ना। तो दैट्स द ब्यूटी कि पिता के काम में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी नहीं होता कि एक ही बार होगी उसके बाद नहीं होगी, उसका लेवल बढ़ता रहता है हमेशा, एक न्यू लेवल पे। आपको ड्रीम्स आने स्टार्ट हो या प्रार्थना करो, आपको लेवल इंक्रीज होएगा उन ड्रीम्स का, मिस्ट्रीज रिवील होंगी ड्रीम्स के अंदर, क्लैरिटी मिलेगी। मैं छोटा सा आपको सिनेरियो बताती हूँ।
मतलब मैं कभी-कभी इतना हैरान होती हूँ कि पिता आप इतनी क्लोज़ली बात करते हो कि शायद कभी मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी। मैं मेरे माइंड में इस हफ़्ते मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं कह रही थी पिता मुझे अपना जिम स्विच करना है। और मैं जब जिम के लिए प्रार्थना करती, पिता ने मेरे को हाईलाइट किया, अच्छा ठीक है ये जिम, मैंने कहा ठीक है। मैंने वो पिता से रात को प्रार्थना करी, मैं जिम गई, अच्छा था ठीक है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने कहा पिता मुझे एक्चुअली कन्फर्मेशन चाहिए कि क्या यही जिम है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं पिता से हर चीज़ के लिए कन्फर्मेशन लेती हूँ कि पिता आप क्या चाहते हो कि मतलब यही जिम है। और फिर जब मैं सोई तो पिता ने मेरे को जो ड्रीम दिया वो ऐसे था कि मैं उस जिम में पेमेंट कर रही हूँ, मतलब मेरे लिए एक तरीके से कन्फर्मेशन थी कि यही जिम है। इनफैक्ट पिता ने मुझे ये भी बताया कि इतना कैश देना, इतना ऑनलाइन देना। आप समझ रहे हो द डेप्थ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कैश में कर रही हूँ या मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, बट डेप्थ कि इतना अमाउंट कैश, इतना मैंने नहीं पूछा पिता क्यों, बट मेरे लिए जो कंफर्मेशन थी वो ये थी कि अच्छा आप चाहते हो कि यही है तो मैं इसी के अंदर करूँगी। डेफिनेटली मैंने कंफर्म किया सोल ड्रीम है कि नहीं, क्योंकि मैं जिम के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और जिम का ड्रीम आ रहा है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है कि ये सोल ड्रीम ना हो। पिता ने बोला कि नहीं सोल ड्रीम नहीं है, यही है। तो आप सोचो छोटी सी छोटी जो चीज़ है उसमें पिता आपको कितना गाइड कर सकते हैं। मतलब उनके लिए बड़ी बात नहीं है, जिम के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मतलब इट्स नॉट इवन अ बिग डील, मेरे लिए वो बड़ी बात है। और जो मेरे लिए बड़ी बात है वो उनके लिए बड़ी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए उससे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो और टेस्ट मनी मैं एक और शेयर करती हूँ, ये भी टंग्स की है। अभी रिसेंटली मैं एक जन के लिए प्रार्थना कर रही थी और वो जो जन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जो मुझे उनकी बातों से समझ आया वो ये था कि उनके माइंड पर शायद एनिमी अटैक कर रहा था और उनको वो चीज़ समझ नहीं आ पा रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास डिज़र्नमेंट का गिफ्ट है? उन्होंने बोला हाँ डिज़र्नमेंट का गिफ्ट है, बट एक्चुअली मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा उस गिफ्ट को क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड पे अटैक चल रहा है। और उनकी लैंग्वेज चेंज होनी स्टार्ट हो गई कि मतलब जैसे होता है ना कि आप हेवनली लैंग्वेज यूज़ करते हो बट फिर उसके बाद विक्टिम में आ जाते हो। तो मैंने कहा यार कुछ तो मतलब गड़बड़ है, मतलब बात करने से समझ आ रहा है कि मतलब एनिमी अटैक कर रहा है और शायद नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मैंने पिता से प्रार्थना करी। पिता ने रात को 3 बजे तक सिर्फ टंग्स प्रेयर करवाई है उन जन के लिए। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि पिता स्पेसिफिकली प्रार्थना करवाते हैं लोगों के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बताती नहीं हूँ डज नॉट मीन कि प्रार्थना नहीं हो रही है आपके लिए, है ना? क्योंकि मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो मेरे और पिता के बीच की बात है, मैं नाम भी नहीं बता रही क्योंकि वो मेरे और पिता के बीच का है। तो अगर मैं आपको नहीं बता रही कि आपके लिए प्रार्थना, दैट डज नॉट मीन कि नहीं हो रही है। पिता उठाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, फिर सुलवाते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो पिता ने मेरे को 3 बजे तक रात को मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। और मैंने जब प्रार्थना करी ना मैंने बोला कि पता मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ से परेशान है, क्योंकि कोई तो परेशान जिसकी वजह से एनिमी ने अटैक किया है, मुझे नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं है। लेकिन मैं बस इतना प्रार्थना करना चाहती हूँ क्योंकि मैं टंग्स में प्रार्थना कर रही हूँ कि पिता आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? आपने बोला है कि हम टंग्स में जब प्रार्थना करते हैं तो मतलब देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो मैंने प्रार्थना करी और सुबह उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट आया कि पास्टर सबरीना, मैंने कहा हाँ जी, कल रात को मेरी आपसे बात हुई थी क्या? मैंने कहा हाँ, हुई थी। तो क्यों, क्या हुआ? तो मुझे ना कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं किस चीज़ से परेशान था या नहीं था, मुझे कुछ मेरी याददाश्त एक तरीके से सोचो कि मैं उस पूरे डे में मैं भूल गया। मैंने कहा मैंने एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली प्रेयर करी थी कि पिता जो भी हर्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से भी एनिमी अटैक कर रहा है वो हर्ट प्रॉब्लम को भुला ही दो। अगर वो एक पूरा दिन अगर वो उसके अंदर परेशान इंसान है तो उसको आप भुला दो। और मैंने पहली बार ऐसी प्रार्थना करी है, ये पहले मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मैं काफ़ी छोटी थी तब मैंने भी प्रार्थना करी थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और पिता ने मुझे बोला टंग्स में ही प्रार्थना करो। और जब सुबह उठ के वो ऐसे जैसे वो लॉस्ट, मेरी आपसे बात हुई थी क्या? मैंने कहा हाँ। मैं परेशान था क्या? मैंने कहा हाँ। किस चीज़ से? मैंने कहा अब जब भूल ही गए हो तो क्या ही फ़ायदा, छोड़ दो। जब पिता ने बुलाया है तो मैं आपको क्यों याद दिलाऊँ कि आप किस चीज़ से परेशान थे या जो भी आपके लाइफ में चल रहा था। तो उन्हें कभी वो क्या फ़ील हो रहा है? कह रहे बहुत पीस फ़ील हो रहा है। मैं सो के उठा हूँ, आई एम वेरी पीसफुल और मुझे बहुत शांति सी फ़ील हो रही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मेरे लाइफ में से एक दिन पूरा एक मतलब एक तरीके से ना गायब हो गया। मेमोरी ही लॉस हो गई बट इन अ पॉजिटिव वे। किसी के लिए ऐसे मत प्रे करना कि मेमोरी लूज हो जाए। बट ये पिता ने, क्योंकि मैं पिता से मैं प्रार्थना करी थी इसलिए मैंने बोला कि अगर आप हर्ट में है कोई इंसान तो मैंने इसलिए पिता ने मुझे इम्फेसाइज किया, मैंने तभी किया डिस्क्लेमर। तो मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि उस समय जब मैं टंग्स में प्रार्थना कर रही थी मेरे मन में बार बार ये आ रहा था, मैंने डिक्लेयर किया पिता भूल जाए, और पिता ने वो चीज़ पूरी करी। तो एक टेस्टमनी तो है ही है, टंग्स प्रेयर करी ये सेकंड चीज़ है, बट थर्ड चीज़ की मतलब उस इंसान का मैं रिएक्शन देखना, मैंने कहा यार इस इंसान को कुछ भी याद नहीं है, मतलब एक भी चीज़ याद नहीं है, मतलब एक उसको ये तक याद नहीं है कि भाई मैंने बात करी थी इससे। अब सोच रहे हो मतलब आप कर सकते हो क्या? ये नहीं कर सकते।
ये ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ था। एक मेरी दोस्त थी, तो उस टाइम पे जो यंगस्टर्स इश्यूज होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, रिलेशनशिप में थे, दुख हुआ, दर्द हुआ, तो ब्रेकअप हो गया, तो उसने मेरे से शेयर किया था। तब मैंने एक बार प्रार्थना करी थी, मैंने कहा कि मैं प्रेयर करती हूँ कि जो भी तेरा हार्ट ब्रेक है, जो भी दुख है, वो सब पिता वैनिश कर दे। कि मतलब ना ऐसा हो कि तू सुबह उठे और तू भूल जाए कि तू कभी रिलेशनशिप में थी भी, या तू भूल जाए कि कभी तेरे को कोई दुख था। ऐसा हुआ अगले दिन, मैंने उसको कॉल किया, वो भूली हुई थी कि वो दुख में थी, वो भूल गई थी कि वो रिलेशनशिप में थी, वो भूल गई। मैंने 2-3 दिन बाद फिर कॉल किया, मैंने कहा कैसी है तू, क्या हाल है? सब ठीक है। मैंने कहा माइंड सब ठीक है, काम में फोकस हो रहा है, हाँ, पढ़ाई पे फोकस हो रहा है, हाँ, बोर्ड्स थे उस टाइम पे, सब ठीक, हाँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने बाद में खुद बोला, मुझे याद ही नहीं कि मैं कभी रिलेशनशिप में थी, मुझे याद ही नहीं कि मेरा हार्ट कभी इतना गम में था। मतलब एक तरीके से आप सोचो कि आप जिस प्रॉब्लम के अंदर हो बेटा, वो भी एक टाइम पे वैनिश कर सकते हैं। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ, रियल टेस्टमनीज है, मैं मेकअप स्टोरीज नहीं बता रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अप, नहीं मतलब आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मैं इसलिए आपको टेस्टमनी शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये रियल है। अगर आपके हार्ट या अभी भी माइंड में कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, या कोई गम है, तो पिता एक्चुअली में उस हर्ट को एक सेकंड में कर सकते हैं। आप याददाश्त में भूल भी सकते हो, क्योंकि सब यहाँ पे है। जब यहाँ पे नहीं है तो कहीं नहीं है ना? तो जब मैंने उन जन से बात करी, उन्होंने वो मेरे से पूछ रहे कि क्या मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉल लॉग में देखा कि मैंने रात को सबीना को कॉल किया था। तब उनको लगा कि मैंने बात क्या करी, मुझे ये बताओ। मैंने कहा छोड़ दो, अब जानने की ज़रूरत नहीं है। अब पिता क्या बोल रहे हैं आपको, आगे उस चीज़ पे फोकस, क्योंकि अब आप फोकस कर पाओगे अपने काम पे, इसी वजह से आप परेशान थे। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि पिता ने टंग्स में प्रार्थना करवाई, तो मुझे नहीं पता था। पिता ने टंग्स में बस बोला कि डिक्लेयर करना, मैंने डिक्लेयर किया, और मैंने एक ही बार डिक्लेयर किया, मैंने सिर्फ टंग्स में प्रेयर करी, और मैंने देखा कि पिता ने वंडर्स करे उसके बाद। तो मैं पावर बता रही हूँ टंग्स प्रेयर की, टंग्स प्रेयर को हल्के में मत लो, क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पिता, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर माइंड, डेफिनेटली हम अपने माइंड में क्या फीड करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं हमसे, और एनिमी कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है, तो हमारे पास परमिशन है कि हम पिता से जाके हमारी माइंड के लिए हेल्प ले, है ना? तो हमें हर चीज़ में होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए। ठीक है, माइंड को मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हमारे हाथ में, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि माइंड को फीड क्या कर रहे हो वो आपके हाथ में है, वो पिता ऊपर से आके फीड नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आपके माइंड में क्या जा रहा है, वो आपके हाथ में है ना? लेकिन जब आपको पता है एनिमी अटैक कर रहा है, तो हमें अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और आप उस चीज़ को बैनिश करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। ये मुझे नया नया पता चला है, मतलब पहले भी था बट अभी नया नया रिमाइंड हुआ है। बट थैंक यू जीसस। तो हमने एक पॉइंट डिस्कस ये किया था कि ये जो सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, जो होली स्पिरिट की है, इससे हम गॉड से कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये प्योरली गॉड का आइडिया है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है। और थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हमें नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, तब ये वाला प्रेयर इज़ द बेस्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, स्पेसिफिकली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई चीज़ मांगनी होती है अपनी मम्मी से, वो छोटे होते हैं, उनको वर्ड्स नहीं आते कैसे बोलना है ना? लेकिन वो अपने को कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे बोल के अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स एक्शन से समझ जाते हैं, अगर ये उस तरफ पॉइंट कर रहा है, अलग अलग तरीका है मतलब बताने का। तो ये भी एक तरीका, जब आपके पास वर्ड्स नहीं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, आपको नहीं पता मैं क्या प्रेयर करूँ, मैं इस दुख को हटाने के लिए प्रेयर करूँ, या सिचुएशन है खराब उसके लिए प्रेयर करूँ, या फिर जिसकी वजह से सिचुएशन नहीं है उसके लिए प्रेयर करूँ कि ब्लेस करूँ, गुस्सा करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, टंग्स में प्रेयर करो, है ना? हर चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो मिस्ट्रीज रिवील करते हैं, मतलब हर मिस्ट्री सबको रिवील नहीं करते। ठीक है, किसी किसी को रिवील करते हैं जिसके लिए जो ज़रूरी है। तो टैलेंट्स का भी सेम है, हम सबके पास सेम टैलेंट्स नहीं है, अलग अलग है ना? अलग अलग टाइम पे भी तो हमें पता है हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे वो ड्राइंग का टैलेंट हो, कुछ भी हो। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपको हर चीज़ जाननी नहीं है। आपको नहीं पता, नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, टंग्स में प्रेयर कर लो। कुछ नहीं समझ आ रहा, टंग्स में प्रेयर कर लो। सब समझ आ रहा है तो भी टंग्स में प्रेयर करो, धन्यवाद करना तो भी टंग्स में प्रेयर करो, अगर परेशान हो तो भी टंग्स में प्रेयर करो, मतलब बेस्ट। और ये इस वीक में मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि मैंने पूरे महीने टंग्स में इतना ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, बट इस वीक में स्पेसिफिकली पिता ने ज़्यादा टेस्टमनीज दिखाई हैं कि टंग्स में प्रेयर कर रही हूँ, और पिता एकदम से दिखा रहे हैं कि विजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, या अलग लेवल पे पिता लेके जा रहे हैं। तो यही है ग्रोथ। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये मैं की बता रही हूँ जिसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फास्टिंग ज़्यादा नहीं करनी, आपको मैं ये नहीं बोल रही आप 2-2 3-3 घंटे बाइबल पढ़ो,
या सुबह उठो, ये सब करना ज़रूरी है, बट अकॉर्डिंग टू योर सीज़न। अगर आपको पिता बोलते हैं सुबह उठ के प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करनी है, अगर बोलते हैं नहीं दिन में वर्शिप करनी है तो वर्शिप करनी है, जो पिता बोले उस अकॉर्डिंग चलो। लेकिन टंग्स में प्रेयर और बाइबल, 2 चीज़ मैं बाइबल पे हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ कि एटलीस्ट 1 वर्स पढ़ो पूरे दिन में, लेकिन पढ़ो। और मैंने बाद लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट फ़ोन में ऐप्स हैं बहुत सारे, सुबह-सुबह आपके फ़ोन में वर्स आ जाएगा जैसे ही आप फ़ोन खोलोगे। इतना कर लो, और आपके लिए बाइबल पढ़नी मुश्किल हो रही है ना? लेकिन बाइबल और टंग्स दोनों में इतनी, मतलब ये दोनों डेडली कॉम्बो हैं एनिमी के लिए, ठीक है? जो बंदा या जो जन बाइबल पढ़ रहा है उसको ट्रूथ पता है, क्योंकि उसको स्पिरिट में प्रेयर करनी आती है, तो उससे कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये डेडली कॉम्बो है, आप ऑटोमेटिकली अपने ऊपर एक कवरिंग कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो सिर्फ अपनी प्रेयर्स के द्वारा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं कोई आपके ऊपर आके हाथ रखे या कोई आपके लाके स्पेशल प्रेयर करे, ऑल्दो इफ़ यू वांट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आपकी ग्रोथ इट्स लाइक कन्फर्म्ड, है ना? तो एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो इस टॉपिक में हमेशा होती है वो होती है कि जब भी मैं टंग्स में प्रार्थना करती हूँ मुझे कुछ फील नहीं होता। फाइन, टंग्स में प्रार्थना आप इसलिए नहीं करता कि आपको हमेशा विजन्स दिखे, हमेशा ड्रीम्स आए, आपको हमेशा कुछ फील हो। अगर वो होता है, मैंने हमेशा बताया, अगर आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस, कि वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ, आपके ऊपर एक अलग लेवल की ग्रेस है। लेकिन अगर आपके साथ नहीं हो रहा, दैट डज नॉट मीन कि आपके ऊपर ग्रेस नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आपसे प्यार नहीं करता, दैट सिंपली मीन्स कि अभी वर्क चल रहा है, और वर्क जब चल रहा होता है वो वर्क खत्म होता है, वर्क अटका नहीं रहता। जैसे बोर्ड लगा देते हैं ना, चलो यहाँ पे तो अलग बात है, वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे और बहुत टाइम तक नहीं होगा, बट पिता के किंगडम के अंदर टाइम नहीं होता कि एक एक 2-2 साल तक वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं होगा पिता के किंगडम में। सबका अपना अलग टाइम होता है, लेकिन जब भी आप वर्क इन प्रोग्रेस हो, ऐसा मत सोचो कि मुझे ये फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये दिख क्यों नहीं रहा। सीज़न अलग होता है, सबका अलग होता है। सो मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, इट इज़ फाइन, ठीक है? जब आप प्रार्थना करते हो, वर्ड्स में बोलते हो, नॉर्मली भी हम प्रार्थना करते हैं थैंक यू जीसस, तो उसमें कुछ फील नहीं होता है। कुछ फील होता है आपको जब आप थैंक यू जीसस बोलते हो? खुशी होती है, वो अलग चीज़ है, बट अगर खुशी नहीं होगी तो क्या मतलब आपका थैंक यू मैटर नहीं करता उनको? करता है, करता है ना आपका थैंक यू मैटर। तो हमें फील करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो बहुत बार फीलिंग्स के ऊपर लोग अपने चीज़ों को बेस कर देते हैं, तो फीलिंग्स के ऊपर कभी मत जाओ, इमोशंस के ऊपर मत जाओ। ट्रूथ क्या है, पिता क्या कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना? और सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग जो इस टॉपिक पे हमेशा होती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मत समझो, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मत समझो। पिता का काम है ये। आप पिता के साथ एक पार्टनरशिप कर रहे हो, पिता को पता है आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि आपके पिता की कॉन्वर्जेशन है, वो स्पिरिचुअली जो चीज़ें हो रही है वो स्पिरिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को पूरा करना, बिकॉज पिता तो हमारे लिए ऑलरेडी कर चुके हैं 2000 साल पहले, उन्होंने हमको स्पिरिट दे दी है, जिसकी वजह से हम आज चल रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं स्पिरिट की वजह से, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअली हम ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, एंड इस पर फोकस हमें नहीं करना, है ना? नेक्स्ट वर्स, Romans 8:26, है ना? इन द सेम वे द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस। अगर आप वीक फील कर रहे हो, चाहे वो बॉडी में कर रहे हो चाहे वो स्पिरिचुअली कर रहे हो, बाइबल में क्या लिखा है, अगर आप वीक फील कर रहे हो स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? आप स्पिरिट में प्रेयर कर रहे हो तो आपकी हेल्प होगी। वी डू नॉट नो वॉट वी ऑट टू प्रे फॉर, हमें नहीं पता हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड्स फॉर अस। आपको पता है आपके लिए हेवन में 24/7 प्रार्थना होती है। मतलब अगर मैं आपके लिए प्रार्थना ना भी करूं तो भी हेवन में आपके लिए प्रार्थना 24/7 चलती रहती है, और टंग्स में इंटरसीडिंग चलती है आपके लिए। स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड फॉर अस थ्रू वर्ल्डलेस ग्रोन्स, जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती, हमारे लिए विनती करता है। तो आपको ये पता भी नहीं है कि आपके लिए हेवन में इस टाइम पे क्या प्रार्थना चल रही है, बट इतना पता है कि हमारे 24/7 प्रार्थना चल रही है। क्या चाहिए आपको? कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है सुबह शाम रात दिन, क्या चाहिए आपको? आपको किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि तू मेरे लिए जग के प्रार्थना कर। किसी पास्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि पास्टर आप मेरे लिए रोज़ सुबह प्रार्थना करो। 24/7 आपके लिए प्रार्थना चल रही है। मैं ये क्यों बार बार एम्फोसाइज करूँ प्रार्थना चल रही है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं करनी, आपके लिए हो रही है,
मतलब आप एक कवरिंग के अंदर हो, एक प्रोटेक्शन के अंदर हो, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके पास, अगर वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं, हेवन हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरसीड करना, है ना? चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो लोगों के लिए हो, हमारी फैमिली के लिए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटरसीड करना, इंटरसीड थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। इंटरसीड में मतलब होता है टंग्स में ही प्रार्थना करना, बट हम इसके बारे में आराम से सीखेंगे, बिकॉज ये पूरा एक गिफ्ट होता है। इंटरसेशन होता है जिसमें लोग, इंटरसेशन एक, जैसे हम इंटरसीड करते हैं, टंग्स में प्रार्थना करते हैं, इंटरसेशन उसका एक बड़ा लेवल होता है। जब हम साथ में बैठ के इंटरसीड, साथ में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, तो वंडर्स होने ही होने हैं। हम कभी आराम से इंटरसेशन के बारे में भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए टंग्स में प्रार्थना करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। नाउ टू ईच वन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन फॉर द कॉमन गुड। किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को दिया जाता है ना? किसके लिए दिया जाता है? फॉर द कॉमन गुड, सबके भलाई के लिए। हमने शुरू में क्या पढ़ा था? एडिफिकेशन के लिए। तो अब जब आप प्रार्थना करो तो आप अपने लिए भी एक भलाई कर रहे हो। आपको शायद आइडिया भी नहीं है, जैसे मैंने बोला बहुत बार हमें पता भी नहीं होता हम कितनी चीज़ों से बचे हुए हैं, कितने कवरिंग है हमारे ऊपर, हमें नहीं पता होता। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि स्पिरिट दी ही इसलिए गई है फॉर कॉमन गुड। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप सोचो ऑटोमेटिकली कि आप अपने लिए भी कर रहे हो, है ना? दूसरों के लिए पूरी हो रही है वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली प्रार्थना कर रहे हो। तो ये आज की इंकरेजमेंट है। अगर आपके पास गिफ्ट है, प्लीज़ उसको यूटिलाइज करो, है ना? आई नो सबके पास काम होता है, सबके वर्क है, ऑफिसेज हैं, वर्क है, अगर जो हाउस वाइफ है उनके पास घर पे काम है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप अपने आप को एक हैबिट में डालोगे ना, तो चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप बाथरूम में हो, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप बस में, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी बार ऐसा होता है कि मैं लिफ्ट में जाती हूँ और मैंने कहा यार अभी तो मैं खड़ी ही हुई हूँ लिफ्ट में, बट खड़े खड़े भी टंग्स में प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। क्यों? मतलब मेरे माइंड में नहीं है वो कि मुझे प्रेयर करनी है, बट ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली, कि जब भी मैं फ्री हूँ या जब भी मैं बिजी भी हूँ, काम करते करते मुझे एकदम से टंग्स प्रेयर, और ये एक हैबिट हो जाती है हमारी। धीरे 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 आपकी स्पिरिट जो है इसमें एक्टिव हो जाती है। जब सेव हुई थी न्यू न्यू, तो हमारे उस टाइम पे एक सुपर नेचुरल कोर्स हुआ था चर्च में, तो वहाँ पे हमसे सिर्फ एक एक दो दो घंटे सिर्फ टंग्स में ही प्रेयर कराते थे, सिर्फ टंग्स में प्रेयर। थोड़ी सी प्रीचिंग सुनो और 2-2 घंटे प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब मुँह देखो, आप ज़ोर से बोलोगे रेखा रा वशी, गला दर्द होएगा। तो मैं बोलती हूँ मुँह में भी बोल सकते हो, नहीं गला दर्द होगा, प्यास नहीं लगेगी। ज़रूरी बहाना नहीं है, बहाने बहुत है हमारे पास, लेकिन आपके पास हर चीज़ के लिए एक, आपको एक ग्रेस दिया हुआ है। आपको ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहो तब कर सकते हो। आप करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली निकलती रहेगी प्रेयर, नो एफर्ट्स। बस आपको अपने माइंड में रखना है कि मुझे ये प्रार्थना करनी है, बाकी अपने आप स्पिरिट लीड करेगी। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर आपके पास टंग्स में प्रेयर करने का गिफ्ट है, दैट डज नॉट मीन कि आप मेच्योर हो। मैं ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मेच्योर हैं तभी हमें गिफ्ट मिलेगा। टंग्स की ये ऐसी प्रेयर है जो आपको मेच्योर बनाएगी। बाकी सारे गिफ्ट्स जो हैं डिजर्नमेंट, उसमें आप फिर भी कह सकते हो कि गलत और सही करना है, चलो अंडरस्टैंडेबल, बट टंग्स की प्रेयर आपकी मेच्योरिटी से नहीं डिटरमिन होती। अगर आप छोटे बच्चे हो 10 साल के, तो भी आपको टंग्स में प्रेयर का गिफ्ट मिल सकता है। अगर आप 5 महीने के बच्चे हो तो भी, मैंने कभी देखा नहीं है, बट आई होप सो कभी हम देखेंगे कि 1-2 साल के बच्चे भी टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में स्पेसिफिकली। बट आपकी एज डिटरमिन नहीं करती, आपकी मेच्योरिटी डिटरमिन नहीं करती। वो एक गिफ्ट है जो सबके लिए ओपन है, और जब आपको पिता देंगे, आपकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग देंगे, जितने आप मेच्योर हो। उसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप इतने मेच्योर हो गए तभी ही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर भी हो तो यहाँ पे गिफ्ट आपको मिलेगा और आप उतने मेच्योर हो जाओगे, है ना? तो ये मैंने क्लियर किया स्टार्टिंग में कि बाकी सारे जो गिफ्ट्स हैं वो मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग बहुत बार पिता देते हैं, लेकिन ये गिफ्ट आपकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना? और ये हमारी इनर, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमारी इनर स्ट्रेंथ के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे माइंड, हमारा हार्ट, इंटरनली हमें पीस फील होती है। पीस तो खैर मैंने हमेशा देखी है, मतलब अगर आपने भी देखी होगी तो आप बता सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा देखी है कि अगर कोई ऐसा कियोटिक सिचुएशन है और मैंने टंग्स में प्रार्थना करनी स्टार्ट करी, इंस्टेंटली वो पीस आ जाती है। मैं भूल ही नहीं हूँ सिचुएशन को, बट वो पीस की मतलब ना, अब मैं हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लूँगी। हम लोग बोलते हैं ना कि
जल्दी जल्दी में डिसीजन हमेशा गलत होता है। हाँ, आनन फानन में डिसीजंस मत लो, हमेशा गलत होता है, शांति से। तो वो शांति बहुत बार आपको नहीं मिलती, बट वो सिर्फ आपको टंग स्पिरिट से मिलती है। जैसे स्टार्टिंग में बोला पीस है, पीस मिलती है। आपको डिसीजन लेना हो, आप हड़बड़ा रहे हो, प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े बैठ टंग्स में प्रेयर करो, आपको जो पीस फील होगी उसके बाद आप डिसीजन हड़बड़ाहट में नहीं लोगे, पीस से लोगे। और हर डिसीजन जो पीस में लिया जाता है वो अच्छी ही आपको फ्रूट देगा, है ना। जब आप प्रार्थना करते हो टंग्स के अंदर, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। सेंसिटिविटी मतलब कि आपके आसपास क्या है। मैंने शायद बताया भी था, एक एक जब मैं बैथल में थी तो एक फर्स्ट ईयर में मेरे साथ मेरी रूममेट थी। वो एक जगह पे खड़ी होती थी और उसको समझ आता था कि इसके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी स्पिरिट ने कंट्रोल लिया हुआ है ना। कि इस रूम में स्पेसिफिकली लोग जब लोग पैनिक होते थे ना, वो रूम से बाहर चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको फील होता था कि पैनिक है। ऑल्दो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ फील हो रही है, वो होली स्पिरिट ने आपको गिफ्ट दिया है कि आप फील कर पा रहे हो। आपको भागना नहीं है, आपको प्रार्थना करनी है। बट सबके अलग अलग होते हैं, जैसे कि उसको नहीं पता, या पिता शायद अभी धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी रूम में और आपको पता है कि वहाँ पे कौन सी स्पिरिट ने सबसे ज़्यादा होल्ड लिया हुआ है, आप सेंसिटिव हो जाते हो। अब बस में जा रहे हो या चढ़ रहे हो, तो आपके आसपास क्या है स्पिरिचुअली, इसलिए नहीं क्या कि आप पैनिक हो, इसलिए ताकि आप प्रार्थना करो उस चीज़ के लिए। उसको फिर आगे चल के हम इंटरसेशन में देखते हैं। जब हमें हॉस्पिटल से लेके जाते थे इंटरसीड करने के लिए कि वहाँ जाके इंटरसेशन करो, तो जो भी जन यहाँ पे आ रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि लोग पता है कुछ चर्चेज में ज़्यादा आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में कम जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जब मैं यूएस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बेथल ने अपना चर्च जो किया, उसके बाद से उनके हॉस्पिटल्स खाली पड़े रहते हैं, सबके सब चर्च आते हैं, गवर्नमेंट तक चर्च आती है। अगर उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, वो चर्च के पास आते हैं कि भाई हमें नहीं पता हम क्या करें, हमें हमें आपसे अच्छी आप बताओ, हमें क्या कोई सपोर्ट मिल सकता है। और इनफैक्ट बेथल वाले एक सारे कम्युनिटी का काम भी करते हैं, बच्चों को वॉल्टियरिंग के अंदर कि साफ़ करना है, पार्क साफ़ करना है, ये सब कामों के अंदर सिर्फ सर्विंग के लिए कि देखो हम सर्व कर रहे हैं, है ना। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, बंद होते हैं, हुए हैं और आगे भी होंगे। अगर आपकी प्रेयर, अगर आप इंटरसीड कर रहे हो, इंटरसेशन में बैठ रहे हो कंटिन्यूसली, बता आपके हार्ट में दे रहे हैं, मतलब आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आपके पास क्या सुपर पावर है। मूवीज़ देखते हैं ना, अवेंजर्स, सुपर पावर्स, वो सब तो एक चलो फिल्म है, नकली है, लेकिन आप सोचो आपके पास रियलिटी में एक सुपर पावर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, सिचुएशंस के लिए। तो कहाँ पे लैग है? कहीं लैग नहीं है। लैक है सिर्फ कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, बट उसके अलावा हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास हेल्प नहीं है। या जो भी एथीस्ट लोग होते हैं, हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, जैसे मेरी एक जन से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं नहीं मानता कि कोई गॉड है। और लेकिन मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरा पेज देखा था तो उस पर मेरे पास टेक्स्ट आया, कहते मैं एथीस्ट हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गॉड है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कि उन्होंने फॉलो भी किया हुआ है मेरे को, जब एथीस्ट लोग मानते नहीं है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाद में मैंने जब बात करी, मैंने कहा ओके फाइन। तो वीडियोस वगैरह डल रही थी, कहता बाद में मेरे पास टेक्स्ट आया, कहता बट मुझे लग रहा है शायद मैं ज़्यादा टाइम तक एथीस्ट नहीं रहूँगा, जिस हिसाब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि शायद गॉड रियल है। मैंने कहा शायद, आई एम होपिंग कि अगली बार जब बात होगी इस जन से तो वो शायद भी कन्वर्ट हो जाएगा कि फुल्ली। मतलब आप सोचो, वीडियो देख के उसको समझ आ रहा है कि यार मैं एथीस्ट हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल में एथीस्ट। सेकेंडली कि शायद मैं बदल सकता हूँ, वो एक होप आ गई। और थर्ड में आई एम बिलीविंग कि वो होप जो है वो सक्सेसफुल हम देखेंगे एक फ्रूट में, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता बट हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरी प्रार्थना किस जन के लिए, उस जन के लिए स्पेसिफिक हो, मुझे ये भी नहीं पता, मैं नहीं जानती उनको। बस उन्होंने मेरा पेज फॉलो किया हुआ क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि भाई मुझे शायद एथीस्ट होने से रोकेगी। एथीस्ट तो नहीं मानते भगवान होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बिलीव नहीं करते कि देयर इज़ गॉड। चलो हमारे पास तो खैर कोई रीज़न नहीं है बिलीव ना करने का, क्योंकि हमारे पास जो हमने टेस्ट मिनीज हमारी लाइफ में देखी हैं, जो हमने हीलिंग्स देखी हैं, डेफिनेट सी बात है। तो आराम से मैं कभी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है कि आप जब टंग्स को इंटरप्रेट करते हो तो क्या होता है, कैसे गिफ्ट मिलता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल है। और मुझे वो इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट मिला है, मुझे कब मिला था, वो बैथल में ही मिला था फर्स्ट ईयर में जब मैं थी। कि जब पहली बार ऐसे हुआ कि कोई टंग्स में प्रेयर कर रहा है और मुझे एकदम से डाउनलोड होने लगे कि टंग्स में प्रेयर एक्चुअली में कर क्या रहे। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ नहीं होता, मैं ये भी क्लियर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप टंग्स में प्रेयर करोगे तो मुझे हमेशा दिख जाएगा। जब वो चाहते हैं तभी वो दिखाते हैं। मैं उनसे जाके अपने आप नहीं पूछूंगी
कि पिता इसका प्रेयर का मीनिंग बताओ, वो नहीं बताएंगे जब तक कि वो नहीं चाहते कि मुझे, व्हाट इफ आप अपने लिए किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करो, मुझे नहीं बताना उन्होंने, तो वो नहीं बताते। तो ये मिस्ट्रीज हैं, है ना, ये आपकी और पिता के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप ग्रो होते हो। कितना बताना है उन्होंने आपको, कितना नहीं बताना उन्होंने आपको, वो सब तो मैंने, वो गिफ्ट मिला हुआ है और मैं पूछती नहीं कभी भी उनसे। जब जब मुझे पिता बताना चाहता है, मैं समझ जाती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे बताया कि इस चीज़ के लिए प्रेयर मतलब इम्फेसाइज टॉपिक है, तो मैं अपनी पर्सनल प्रेयर्स में उस टॉपिक को रख लेती हूँ कि ठीक है इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे किसी की पर्सनल प्रेयर्स और पिता हमेशा नहीं दिखाते हैं, है ना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट बिकॉज आपके पास गिफ्ट है, दैट डज नॉट मीन कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए कि हमारे पास ये है, या हम ओवर एक्साइटमेंट में रहना ज़रूरी है, बट ओवर भी ना हो जाए कि देखो हमारे पास ये है तो कंपैरिजन करने लग जाए। ये सब ज़रूरी है हमारे लिए। कभी भी आप गिफ्ट में कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको वैसे किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता ने हम सबको यूनिक तरीके से बनाया है, सबको यूनिक गिफ्ट्स दिए हैं, सबकी अलग जर्नी है और सबकी अच्छी जर्नी है। मतलब श्योरिटी से मैं कहूँगी कि अच्छी जर्नी। अभी शायद सिचुएशन सही नहीं होंगे आपके लाइफ में, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस सही नहीं चल रहे, बट आपकी जर्नी जो है पिता के साथ वो एक यूनिक जर्नी है ना। तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, डेफिनेट सी बात है। तो हम लास्ट वर्ड्स पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12। तो कोई भी जिसके पास बाइबल है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 हिंदी में 4 से 11 हम पढ़ेंगे। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं अलग अलग, और गुड न्यूज़ है कि ये हमारे लिए, हमारे पास एक्सेस है कि हम जब चाहे मांग सकते हैं, बट शायद हम मांगते ही नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। बट अगर आपको गिफ्ट्स चाहिए हो तो ये बेस्ट है ना, जो हमने पढ़ा। अगर आपको जानना है गिफ्ट्स के बारे में, आप पढ़ सकते हो कि कौन से गिफ्ट्स हैं, और आप उसको मांग सकते हो अपनी प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर्स के अंदर। मेरा मत वेट करो कि ये हाथ रखेगी प्रार्थना करेगी तभी मिलेगा, अपनी प्रेयर लाइफ में उनको मांगना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी उसमें मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बट आप स्टार्ट तो करो, चाह तो रखो, पैशन तो रखो उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है ये क्लियरली गिफ्ट्स हैं। और अगर हम ये सब, तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल है अचीव करना। हमें इसका बाइबल की अलग अलग मिस्ट्रीज भी देखनी है, ट्रांस होता है जैसे अलग अलग, कि आप एक जगह पे हो लेकिन आप स्पिरिचुअली कहीं और हो। पता है इतनी सारी चीज़ें बाइबल के अंदर, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक जगह पे रहे हो बट आप एक्चुअली में कहीं और हो, स्पिरिचुअली आपको चीज़ें कुछ और दिखती हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं यहाँ पे, लेकिन चाहना बहुत ज़रूरी है। हम कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते कि हमें बस हीलिंग चाहिए, हीलिंग मिल गई चलो ख़त्म, या हमने प्रेयर कर ली, वर्शिप कर लिया, हमारा डे ख़त्म, है ना। प्रेयर वर्शिप हमारा लाइफस्टाइल है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो ये भी है कि बाइबल की मिस्ट्रीज में हम और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम थोड़े टंग्स में प्रेयर करेंगे।